नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए दिल से थैंक यू सो वेरी मच। दिल से थैंक यू सो वेरी मच। फिर एक बार 4K सब्सक्राइबर्स के लिए आपका साथ यूं ही बरकरार रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। दिल से आपको थैंक्स कहता हूं 4K सब्सक्राइबर्स के लिए। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे गेस्ट है एकता कोहली जी। एकता कोहली जी बेसिकली दिल्ली से है। इनकी जो कंपनी है इसका नाम है लाइट्स ऑफ 8। लाइट यानी प्रकाश, 8 यानी 8। लाइट्स ऑफ 8 के जरिए लोगों के जीवन में प्रकाश रोशनी लाने का काम एकता जी कर रही है। एकता जी बेसिकली एस्ट्रोलॉजर है। इनका न्यूमरोलॉजी में बहुत गहरा अध्ययन है। 10 साल से भी ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस करी है और भारत में, भारत के बाहर भी इनके गेस्ट हैं। आज मैं इनके साथ जो गपशप करने वाला हूँ, बेसिकली मैं फोकस करने वाला हूँ 9 प्लैनेट्स के ऊपर। हमारे ज़िंदगी में अगर 9 प्लैनेट्स को हम बैलेंस कर देते हैं तो 90% प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए अलग अलग रेमेडीज़ बताई जाती हैं, अलग अलग उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आपके डे टू डे रूटीन में कुछ बदलाव करके आप इन 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एकता जी ने बताया कि आप अगर चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इससे आपका शनि बैलेंस हो जाता है। अब कितना आसान है। शनि को बैलेंस करने के लिए शनि का जो स्टोन होता है वो महंगा स्टोन परचेज करके उसको वेयर करना एक तरफ, शनि का मंत्र जो होता है उसका जाप करना दूसरी तरफ, और सिंपली वॉकिंग करना तीसरी तरफ। आप कौन सा प्रेफर करेंगे? तो ये जो सिंपल वाली रेमेडीज़ होती है जो डे टू डे रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह के रेमेडीज़ बहुत सारी, इस तरह का रूटीन बहुत सारा एकता जी ने आज के एपिसोड में हमारे साथ डिस्कस किया है। साथ ही कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, जिनको हाउसेस, बॉक्सेस और अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, इनके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि एकता जी ने बहुत अच्छे से दिया है। मेरा जो ये ज्योतिष वाला सीरीज़ है ये यूं ही मैं बरकरार रखूँगा अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो। आज का एपिसोड मैंने बहुत समय इंट्रो में ले लिया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले एकता जी, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत दिल से स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे लाने के लिए अक्षय जी। सबसे पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि आपको जो भी लोग फोन करते होंगे, अप्रोच करते होंगे, अपॉइंटमेंट लेते होंगे, सब लोग दुख दर्द में ही मतलब आपको याद करते होंगे, तो इतनी सारी नेगेटिविटी आप हैंडल कैसे कर पाते हैं? सर, मेरा ये पैशन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी तरीके से हम किसी के काम आ पाए। तो एस्ट्रोलॉजी मेरा एक पैशन है और मैं बचपन से ही इसको फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको और आपको फोन कर रहा है, इट मींस वो आपको ट्रस्ट कर रहा है, आपको भगवान की तरह समझ रहा है, और मुझे लगता है कि आपको ऑलवेज उनकी मदद करनी चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी रेमेडी से लोगों की जिंदगी बदलती है, और जब मुझे लोग फोन करके बोलते हैं कि हाँ जी एकता जी मेरा ये काम हो गया या ये फर्क पड़ गया, तो मेरे लिए वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि बचपन से आप इसे फॉलो करती हैं, तो क्या माजरा, मतलब बचपन से कैसे? मतलब आप देखिए, ये जो फेसबुक एंड इंस्टा, ये सब तो सोशल मीडिया 2004-05 से आया है। उससे पहले क्या होता था, टीवी पे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते थे एंड आपका साल कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। तो पहले तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं अपनी डायरी लेके बैठ जाया करती थी, मैं नोट्स बनाती थी, प्लैनेट्स के ऊपर पढ़ती थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोग सिर्फ एक काम करते हैं कि आपको बहुत डराते और आपको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपनी जन्म पत्री बहुत दिखाई, बहुत घूमी, कहीं से भी कोई लाइफ से बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिला। हमेशा यही कहा गया कि स्ट्रगल होगा, आप इतने की पूजा करा लो, आप ये कर लो, आपकी टांग में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके साथ तो ये हो जाएगा। अच्छा किसी ने नहीं मिला। ठीक है, ये स्टोन पहन लीजिए, वो स्टोन। देखिए, स्टोन आपको पैसा देता है, रुद्राक्ष पहन लीजिए हेल्थ देता है, लेकिन आपको एक डराना कि आपके साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा, तो आपकी होप तो वहीं खत्म हो जाती है सर। बिल्कुल, ठीक है ना अक्षय जी। तो मैंने सोचा कि मुझे इस जर्नी में खुद आना चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे को नहीं पता था ये कैसे होगा। मैं लोगों को पूछती थी
कैसे हम इसको करेंगे, कैसे होगा, लोग कैसे मिलेंगे। तो प्रभु की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, सबकी दुआएं रही और मैं इस जर्नी पे चलती चली गई। ओके, लेकिन ये भी बहुत मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मेंटालिटी कि जो एस्ट्रोलॉजर इस फील्ड में काम करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि कर्मा का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है, फिर भी आधा अधूरा नॉलेज लेकर लोगों को मिसगाइड करना, लोगों को डराना और उसमें से सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोशिश करना, मतलब उनको पता होते हुए भी इस तरह की गलतियों कैसे करते होंगे? एक्चुअली सर क्या होता है कि सब ना यही चाहते हैं कि लोग ना एस्ट्रोलॉजर के आसपास घूमते रहे, ठीक है, उससे बाहर न जा पाए। राइट। देखिए मुझे ये लगता है कि देखिए अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आप आए हो, आपका कोई काम हो सकता है नहीं है, और एस्ट्रोलॉजर ना कोई भगवान नहीं होते, वेरी फ्रेंकली। वो सिर्फ आपको एक राइट पाथ दिखाते हैं कि ये आपकी जन्मपत्री है, ये आपके प्लैनेट है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, आपको इसके जैसा काम करना है। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है मेरा जो ऑलमोस्ट मैं सबसे करता हूँ कि मतलब ये भी भाग्य की बात बन चुकी है कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर मिलना, तो कैसे परख करें हम कि ये एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है कि नहीं? देखिए सर, वो तो हमें हमारी रेमेडीज जब हम मिलते हैं, रेमेडीज कैसे काम कर रही हैं, आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, ये सब मैटर करता है। उसकी एजुकेशन आप देखिए वो आपको सही बता रहा है, गाइड तो नहीं कर रहा, डरा तो, बहुत सारी चीजें सर हम लोग खुद पता कर लेते हैं। अब आप देखिए बहुत, और एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी अक्षय जी कि सामने जो क्लाइंट आते हैं उनको भी जितनी शिद्दत से एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज देता है, आपके क्लाइंट जो सामने क्लाइंट है उनको भी उतनी शिद्दत से रेमेडीज करनी चाहिए और उसके रिजल्ट जरूर मिलते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं बहुत अच्छी दवा दे रहा हूँ लेकिन आप डाउटफुल होकर उस दवा को ले रहे हैं तो असर नहीं होगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बल्कि अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, और मैं अगर मतलब दवा की जगह पर पानी भी आपको दे दूं तो आपको रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल तो, सर बिल्कुल यही एस्ट्रोलॉजी में है। और देखिए अगर एस्ट्रोलॉजर अगर आपको अच्छा मिल गया तो वो आपको चार्ट से पहले ही बता देगा कि लाइफ में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको कैंसर तक हो सकता है, आप सावधान रहिए, या ये बीमारी हो सकती है, या ये बिजनेस आपका ऐसे आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, सब कुछ। तो आपकी हमारी जन्मपत्री में हमें सब कुछ पता चलता है, लेकिन हमें बस वाइजली चूज करना चाहिए। लोगों को लगता है एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो गई है अक्षय जी, जो जनता है ना, जनता को शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट पैसा कमाना है, शॉर्ट तरीके से पैसा आ जाए, शॉर्ट तरीके से रेमेडीज करें और शॉर्ट तरीके से रिजल्ट मिल जाए। और इसी चक्कर में और जनता इतनी डरी हुई है जिसका दुनिया जम के फायदा उठा रही है। आपको पता है इतनी सारी मॉडलिटीज आ गई हैं, बहुत तरह तरह की हीलिंग, ये वो, देखिए सब काम करती है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सबके अंदर क्या है, आपका फेथ एंड रिजल्ट, और आपको कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। कोई भी चीज जादू नहीं होती कि आपने बोला आज मेरी जॉब नहीं लग रही है और आप बोलोगे कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी से रेमेडी की कल लग जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो थोड़ा समय लेगा आपका। अगर कोई प्लेनेट है, कोई साढ़े सती है, बहुत लोग कहते हैं साढ़े सती में लोग डराते हैं, देखिए साढ़े सती अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, डिपेंड हमारा शनि कैसे बैठे है, ठीक है, डिपेंड शनि किसके साथ बैठे हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सब कुछ देखना होता है सर। तो अभी मैं मेन टॉपिक में एंट्री ले रहा हूँ और मेरे को सबसे ज्यादा ये जानने में इंटरेस्ट है कि जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जिंदगी पर होता है और हाँ जी, और हमारा पास्ट कर्मा जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जन्म उस स्थान पर उस समय पर हो जाता है और उसके साथ ही वो दशा, वो दिशा, वो सब स्टार्ट हो जाता है प्लैनेट्स का। तो अगर इन 9 प्लैनेट्स को हम मैनेज रखें, बैलेंस रखें, हेल्दी रखें, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो आपने बहुत इंटरेस्टिंगली बताया कि डे टू डे लाइफ में किस तरह से हम इन प्लैनेट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो हमारे प्लैनेट्स है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। हमारा जो प्लैनेट्स होते हैं 9, देखिए प्लैनेट्स के आधार पर ही जिंदगी है। बहुत लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है सर। देखिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं, देखो ये प्लैनेट 9 प्लैनेट्स और उनकी किंगडम, ठीक है जी। नंबर 1 पे जो आपको पता है कि सूर्य जो सबके राजा है, किंग है, उनको किंग बोला जाता है, ठीक है।
मैं साथ साथ आपको प्लैनेट और साथ साथ मैं उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोलती जाऊंगी। जी। ठीक है। सूर्य को बोला जाता है सर किंग सन। देखिए सन क्या होता है, सन होता है हेड ऑफ द फैमिली, हमारे फादर, ठीक है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी, हमारा ईगो, ठीक है, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन। जिंदगी में नेम और फेम चाहिए तो सन की वजह से मिलता है, ठीक है जी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है अगर हम अपने सन को अच्छा रखना है, ठीक है। IAS IPS एक सन, अगर हमारा सन अच्छा है तो ये हमारे को बहुत अच्छी सरकारी नौकरी दिलाता है, अच्छी पोजीशन पे लेकर जाते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स में भी सन और राहु इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है अगर हमारा सन अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमारा सन अच्छा है तो आप देखिए आपको सरकार से बहुत सपोर्ट मिलेगी, बहुत लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप पंक्चुअल होंगे, आपको के अंदर एक अच्छी क्वालिटी, फोकस्ड होंगी, एनर्जी आपकी अलाइन होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा। अगर यही सन खराब हो जाता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, मैं आ जाती हूँ इंसान के अंदर, ठीक है। आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे चीजों की, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं और जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अब देखिए सन को क्या बोला गया, फादर, राइट। लोग कहते हैं आप सूर्य को जल चढ़ाइए, मैं भी बोलती हूँ आप सूर्य को जल दीजिए। आप सन के जो लॉर्ड है वो है श्री राम भगवान श्री राम के दर्शन करिए, राम बुक्स में लिखिए। लेकिन सबसे पहले हमने क्या बोला, फादर, तो अपने फादर के चरण स्पर्श करिए, फादर की ब्लेसिंग्स लीजिए, पर लोग नहीं करते हैं। कभी उनका सन कितना भी, कई बार लोग अपने अच्छे सन को भी खराब कर लेते हैं जब वो अपने फादर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, फादर की इंसल्ट कर रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, तो उनका मून और सन तो वैसे ही खराब हो जाता है सर। और आपको पता है ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के आसपास घूमते हैं। बिल्कुल। तो सूर्य तो जिसका सूर्य बहुत पावरफुल है, राजा है, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि हमें अपने पिताजी के पांव रोज छूने चाहिए, जिनके सबको अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग, अपने फादर की ब्लेसिंग, मदर और फादर की ब्लेसिंग लेके काम पर जाना चाहिए। आप देखिए कैसी चीजें बदलती हैं, ठीक है। ये तो सूर्य का हो गया, अब 2 नंबर में चंद्र का। जी। 2 नंबर में आ गया, देखिए चंद्र मून। अब मून कौन है, क्वीन, हम उपाधि देते हैं क्वीन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सर चंद्रमा हमारा, क्योंकि चंद्रमा हमारा कॉन्शियस माइंड है। अब चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा देखिए 2 नंबर हो गया। चंद्रमा हमारी इमोशन, हम कितने इमोशनल है। सबसे पहले मदर, माँ, ठीक है, माँ को दिखाते हैं। अब इमोशन, मदर, हमारे सेंटिमेंटल, ठीक है, लिक्विड कैश। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जो पानी है वो सर कितना है, 75%। जी। इतना ही पानी, इतना ही वाटर हमारी बॉडी में भी है, जी। हाँ जी। तो अब आप देखिए अगर 100 में से 70% तो चंद्रमा ही कंट्रोल कर रहे हैं हम लोगों को, बाकी सारी प्लैनेट 30% काम कर रही है हमारे ऊपर। ये कितना बढ़िया बताया आपने। बिल्कुल सर। तो जो लिक्विड कैश है ना, जो हमारे पास पैसा आता है वो चंद्रमा की वजह से आता है। लिक्विड कैश का कारक मून है। वेवरिंग माइंड बहुत ज्यादा वेवर्ड रहता है, बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि इमोशनल है ना, इमोशन है, जिसका बहुत ज्यादा मून रिफ्लेक्टेड होगा उनको ही तंग करेगा। या बहुत ज्यादा अगर हमारा मून अच्छा है, या मून को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, सबसे पहले अपनी मदर के साथ आपको बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मदर को रिप्रेजेंट करता है। सेंटिमेंटल होते हैं मून वाले लोग, बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, फैमिली लवर्स होते हैं, ठीक है। इनको ना, और ये अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, इनको अपने परिवार से बहुत प्यार होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमने अपने मून को अच्छा रखना है तो डोंट वेस्ट वाटर, कभी भी पानी को वेस्ट ना करें। आप देखिए आज के टाइम में अगर आप किसी रेस्टोरेंट, घर में, बिस्लरी में लोग पानी पीते हैं, आधा पानी फेंक देते हैं, घर में पानी पीते हैं, आधा पानी फेंक देते हैं। आप देखिए कई लोगों की हैबिट है कि आप बाथरूम में जाने से पहले, नहाने से पहले ना नलका खोल के रख देते हैं, टैप, और वो पानी बहता रहता है, गाड़ी धोते हैं। तो पानी की वैल्यू को ना लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि जितना वो पानी वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छे खासे चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। लोग अपने पेरेंट्स, अपनी मदर के साथ मिसबिहेव करते हैं, मदर को अनाथ आश्रमों में छोड़ रहे हैं आजकल, मदर को बहुत ही कोसते हैं, गलत बोलते हैं, बहुत चेंज है पहले से। और माँ, आपको पता है कि माँ सबसे पहले आती है और भगवान सेकंड नंबर पे आते हैं, अगर जी। बिल्कुल। पर लोगों को ना ये जो अभी हम लोग बहुत एक्चुअली एडवांस हो गए हैं, बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं। तो हमें ना अगर कोई ऐसी बात करता है तो लोगों को लगता है पागल है, ठीक है।
और आप देखिए मून, अगर हमने अपने पेरेंट्स को ही अच्छे से रिस्पेक्ट दे दी तो आप देखिए उन लोगों के पास ना किसी भी प्रॉब्लम से निकलने की पावर है, जिनके माँ बाप की ब्लेसिंग उनके साथ है। तो मैं कहूंगी कि अपने मून को अच्छा रखने के लिए ऑलवेज अपनी माँ को गिफ्ट दीजिए, माँ के पैर छूइए, माँ की ब्लेसिंग, माँ और बाप इन दोनों की ब्लेसिंग देते रहिए, आपका सन और मून तो बिल्कुल ठीक रहेगा। हर प्लेनेट एक ना एक रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है जी। और नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो नंबर 3 होते हैं जुपिटर, गुरु। तो देखिए जुपिटर और गुरु हमारा बहुत ही देखिए गुरु के बिना तो जिंदगी नहीं ना। गुरु तारता है हमारे को, गुरु कनेक्ट कराता है, गुरु हमें सिखाता है, राइट पाथ पे लेके जाता है। तो गुरु का तो बहुत, और गुरु खुद क्या है, गुरु है जीव कारकासस। आज हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जुपिटर ग्रह की वजह से ही ले रहे हैं, गुरु की वजह से ही ले रहे हैं, पर लोगों को इसकी वैल्यू नहीं है। गुरु की जो पावर्स हैं, देखिए गुरु क्या है, गुरु जब आता है किसी सभा में तो सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं जी। हाँ, रिस्पेक्ट देते हैं। तो गुरु का वो होता है बहुत ही सम्मान वाला। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए बच्चे, स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, अपने टीचर्स की खिल्ली उड़ाना, अपने जो भी उनके गुरु हैं उनके बारे में जज करना, एस्ट्रोलॉजर्स को गलत बोलना, क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं हम अपने जुपिटर को खराब कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए अच्छे जुपिटर में क्या पहचान है, देखिए जुपिटर जीतकार क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आज हम, क्योंकि हम खुद जीतकार क्या है, हम सांस जो ले रहे हैं गुरु की वजह से ले रहे हैं। तो अच्छे एडवाइजर, अच्छे लॉयर्स, विजडम, टीचर, प्रीचर, और ये जो अच्छे गुरु वाले होंगे ना, आप देखिए वो ऑलवेज बिलीव इन जस्टिस। उनको ना जैसे उनकी हाई मोरल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं। हमारे घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स, वो हमारे जुपिटर है। ठीक है। आप देखिए जो ग्रेविटेशनल पुल है वो जुपिटर, गुरुत्वाकर्षण जो बोलते हैं हम जिसको, जुपिटर की वजह से ही है। हाँ जी। तो अभी अगर किसी भी तरीके की, आपको मैं आज एक बात बताना चाहूंगी, जो भी दर्शक ये सुनेंगे अच्छे जी, किसी भी बीमारी की शुरुआत होने में, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो एपिलेप्सी है, कुछ भी, डिप्रेशन, आप पे जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो मैं हमेशा अपने लाइव में, अपने पॉडकास्ट में, जो भी मेरे पहले, मैंने हमेशा यही बोला है, प्लीज अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपका गुरु अच्छा है तो मौत के मुंह से भी बचाकर ले आता है। हाँ, और अगर हम जन्म पत्री के हिसाब से देखते हैं तो जैसे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस को रूल करता है जुपिटर, और सेकंड हाउस हमारा खाना है। तो जुपिटर कहते हैं आप खान पान ठीक करिए। जुपिटर के लिए क्या है, जुपिटर को ना हेल्थ जो है वो जुपिटर के कंट्रोल में। ठीक है। तो हमें लोग बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमारे को तो गाड़ी बंगला चाहिए। देखिए कोई कभी ये नहीं बोलता कि हमें हेल्थ चाहिए। और देखिए बिना हेल्थ के तो आप पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, कोविड में तो हमने देख ही लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं आप सबको बोलूंगी कि प्लीज अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखिए, किसी भी तरीके से आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखिए। जी, क्या कर सकते हैं जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी मिल्क पीजिए, हल्दी मिल्क बहुत जरूरी है। आप दालचीनी वाला पानी पीजिए, पपीता खाइए, पपीता बहुत ज्यादा। अगर बीमारी है घर में तो पीले रंग का कद्दू लीजिए, भगवान विष्णु को एवरी थर्सडे जाके ऑफर करिए। विष्णु को? हाँ जी। वाह, ये बहुत बढ़िया बताया आपने। इसके ऊपर मैं बाद में फिर एक बार आने वाला हूँ, क्योंकि खान पान के ऊपर और बीमारी के ऊपर अलग से हमको बात करनी पड़ेगी। ये नंबर 3 तक हो गया। अब नंबर 4 पे कौन से ग्रह आते हैं? नंबर 4 पे आता है सर राहु। ओके। राहु कलयुग का आप देखते हैं, जो कलयुग है ना वो राहु है। और राहु और केतु एक ही राक्षस के 2 पार्ट है। राइट। राहु डेमन्स हेड है और केतु बाकी की बॉडी है। बॉडी जी। तो देखिए राहु क्या है, राहु ना बहुत ही चालाक प्लेनेट है। वो हमेशा ना शॉर्टकट से जो हम पैसा कमाते हैं ना वो राहु है। ओके। राहु को शाम दाम दंड भेद राहु को दिया गया है, क्योंकि 4 नंबर है ना। राहु को ने अपने पिता की गद्दी को राजगद्दी दिलाने के लिए पूरी लड़ाई करने की पावर है। भगवान शिव तक जलंधर जी का मैसेज ले जाने के लिए कि वो पार्वती को पसंद करते हैं। किसी की मदद, मतलब राहु की इतनी हिम्मत है कि राहु बेखौफ है कि गए थे भगवान शिव के पास मैसेज बिना डर के। ठीक है। तो राहु को किसी भी तरीके से कोई भी शाम दाम दंड भेद लगा के पैसा चाहिए, उसे जो चाहिए वो चाहिए। देखिए राहु क्या है, इल्यूजन। राहु कंफ्यूजन, इल्यूजन। ठीक है। अगर हलाल जो होता है वो राहु है, जो ब्लैक मनी राहु है। ठीक है। कलयुगी प्लेनेट है राहु।
आप राहु वाले लोगों को ना मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको ना आप मटेरियलिस्टिक चीजों से छुड़वा नहीं सकते पीछा, उनको चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखिए जुपिटर जो है एक्सपेंशन का कारक भी है, एक्सपेंड जी, बहुत बड़ा फैलाना। हाँ, वो जहाँ बैठते हैं एक्सपेंड करते हैं, और राहु भी एक्सपेंशन का कारक है, वो भी, ये दोनों प्लेनेट एक्सपेंशन देते हैं। जुपिटर की एक्सपेंशन में जो फर्क है अक्षय जी, जुपिटर को पता है कि मुझे कहाँ रुकना है, लेकिन राहु का पेट नहीं है ना, तो राहु को नहीं पता कि कहाँ रुकना है। राहु को तो चाहिए और आ जाए, अगर 10 लाख आए तो 20 लाख आ जाए, मतलब और खत्म नहीं होता राहु का लालच। ये इतना सिंबलिकली बताया गया है, मुझे ना गर्व होता है हमारे कल्चर पर और हमारे जो भी शास्त्र है, जो भी हमको बताया गया है कि देखिए अब कितना सिंबॉलिकली बताया गया है, राहु का पेट ही नहीं है, तो इसलिए वो जितना भी खाएगा गुड़म हो जाएगा सब। हाँ, खाते ही रहेगा वो खाता, उसको चाहिए और आ जाए। और देखिए राहु की तामसिक, और हमेशा राहु केतु उल्टा चलते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। राहु की चीजें ना इजीली सॉल्व नहीं होंगी, इल्यूजन में रहते हैं। हवाई दुनिया में अगर आप देखिए ना, जो लोग बातें करते हैं, हम 100 करोड़ कमा लेंगे, हम तो 1000 करोड़ कमा लेंगे, हमें ये करना, तो ये हवाई बातें। आप देखिए बंदे की नेचर से भी ना आपको पता चल जाएगा इसका कौन सा प्लेनेट का इम्पैक्ट इसके ऊपर जी। तो राहु वाले लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, बहुत, और ना हमेशा सपने की दुनिया में रहती है, रियलिटी में नहीं, उनको विश लाइफ में रहते हैं। हर चीज शॉर्ट में चाहिए। और देखिए राहु क्या है, अगर किसी का राहु के अंदर ना इजिली आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि बीमारी क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, सारे टेस्ट हो गए, कुछ पता नहीं चला कि क्या बीमारी है, वो राहु है। अब जो वायरस आया था ना अक्षय जी, कोरोना जो आया था, वो वायरस तो दिखा नहीं, जो नहीं दिखता वो राहु है, ठीक है। जो हमारे को टेंशन होती है ना, जो हम लोग टेंशन में रहते हैं, जो टेंशन है वो राहु है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। ये जो कोरोना में वायरस है ये राहु है, जी जी जी, ठीक है। बहुत लोगों की कोरोना में डेथ हुई क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर वीक था, इसलिए उनकी डेथ हुई, ठीक है। राहु को ठीक करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, हैंडीकैप्स की मदद करें हमें करना, माँ सरस्वती की आराधना करें, उग्र देवी की आराधना करें, किसी भी उग्र देवी की, ठीक है। तो बहुत तरीके की रेमेडीज होती हैं जो हम करवाते हैं लोगों से, क्योंकि राहु एक नशा भी है, ड्राई नशा है, ठीक है। आप देखिए जिनका राहु ना नशे की तरफ ले जाता है, ड्राई नशा है, तो बहुत तरीके की, अगर धतूरा चढ़ाइए भगवान शिवलिंग पे, शिव पे, अगर आपका राहु खराब है तो राहु खराब पे हम बहुत सारी रेमेडीज देते हैं जो हमें करनी चाहिए, उनसे बहुत फर्क पड़ने शुरू होती है। राहु की डोनेशन हमें वेडनेसडे एंड सैटरडे करनी चाहिए, तो वो प्रॉपर डोनेशन दी जाती है। जब भी कोई कनेक्ट करता है तो हम उसको ये रेमेडीज देते हैं। अब यहाँ पर जैसे रिश्ते में देखा जाए तो पिताजी मतलब सूर्य, माताजी मतलब चंद्रमा। देखिए राहु क्या है, ये जो स्वीपर्स हैं या जो सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, ये सब राहु है। ओके। हाँ जी, हाँ। और राहु बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है, और राहु देखिए राहु को अच्छा रखना है तो आपको राहु जैसा बनना पड़ेगा। देखिए स्मार्टनेस की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी स्मार्टनेस चाहिए। राइट। ठीक है, तो हमें वाइजली चूज करनी है चीजें। ओके, तो ये 4 नंबर तक हो गया। 5वें नंबर पे मेरे हिसाब से आते हैं बुध। एम आई राइट मैम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। 5वें नंबर पे आते हैं बुध, मरकरी, प्रिंस। बुध को देखिए आप बोला जाता है प्रिंस, छोटा बच्चा होता है ना बुध, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं ना सर, वो वैसे ही हो जाते हैं। ओके, इनोसेंट। तो देखिए मरकरी क्या है, मरकरी हमारा ब्रेन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जितनी भी और स्टेशनरी आइटम्स है वो मरकरी में आती है। जितना भी हमारा थॉट, बोलना, कम्युनिकेशन मरकरी है, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक रेडियो, फोन एंड ऑल मरकरी है, ठीक है। मरकरी अगर खराब है तो वो आपको क्या करवाएगा, आपको ईएनटी इश्यूज दे देगा जिंदगी में, ठीक है। और यूनाक प्योर मरकरी जो होते हैं वो किन्नर होते हैं, यूनाक जो किन्नर है वो प्योर मरकरी है। ओके। बुआ इन रिलेशन, डॉटर, बुआ, सिस्टर, ये बुध है, और स्टडीज हमारी बुध है। तो बुध हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। देखिए इंटेलिजेंस है ना, उसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, और वाक शक्ति है, बोलना, तो अगर बुध अच्छा नहीं होगा हम बोल नहीं पाएंगे। अब अगर किसी को स्कैमर की इशू है, स्कैमरिंग इशू है, भाई स्कैमर की प्रॉब्लम है, तो अब पता चल जाएगा कहीं ना कहीं इसका बुध खराब है। तो बुध का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस तो मरकरी है ना सर, अक्षय जी। तो मरकरी का तो आप देखिए मरकरी लोग कैसे खराब करते हैं, इसका क्या रिलेशन है, हमारी बुआ, मासी, बेटियां, ठीक है, और बहनें। अब लोग आज के टाइम में आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलना चाहूंगी, लोगों की अगर सिस्टर इन लॉ घर में आती है तो कलेश हो जाते हैं कि नंद क्यों आ रही है, राइट, बुआ क्यों आ रही है,
ठीक है। तो अब देखिए वो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बुद्ध को खराब कर रहे हैं इनको गलत बोलकर। ओके। आप देखिए लोग सड़क पर हिजड़ों को, किन्नर्स को गालियां देते हैं, बहुत गंदी, मारते भी हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। आप देखिए लोग स्टडी पेपर वेस्ट कर रहे हैं, स्टेशनरी आइटम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ। लोग अपना मोबाइल बाथरूम में लेके जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बाथरूम में मोबाइल ले जाने से राहु और बुध दोनों ही खराब होते हैं। एट ए टाइम दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। स्किन डिजीज देने में भी सर बुध का बहुत बड़ा रोल है, बुध ही कारक है स्किन डिजीज का, ठीक है। तो हमें अपने बुध को अच्छा करने के लिए हमेशा अपनी सिस्टर, अपनी बेटियां, बुआ, इनकी ब्लेसिंग लें, स्टेशनरी आइटम्स डोनेट करते रहें, किन्नर्स की ब्लेसिंग लेते रहें। तो इस तरीके से बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारी, जो हमें करनी चाहिए जी। अपना वाणी को हमें बहुत कंट्रोल करना चाहिए बोलते हुए। अब्यूज वर्ड जितने हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने बुध को और अपने शुक्र दोनों को खराब करते हैं अब्यूजिव वर्ड बोलने से। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये 5 नंबर तक हो गया। अब 6 पे मेरे हिसाब से आते हैं शुक्र। शुक्र, वीनस। जी। देखिए वीनस कौन है, शुक्र कौन है? किंगडम के अंदर प्रिंसेस। राइट। देखिए माता पिता, प्रिंस भी आ गया, गुरु भी आ गया, बहू भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जो वीनस है ना, बिना वीनस की लग्जरी नहीं मिलती। अगर हमें लग्जरी कौन सा प्लेनेट दे रहा है? वीनस दे रहा है। वीनस दे रहा है। बिना वीनस के देखिए लग्जरी में भी फर्क है। एक हम खाना खाते हैं नॉर्मल रेस्टोरेंट में, एक हम खाना खाते हैं 5 स्टार में। जो 5 स्टार में खाना खा रहे हैं वो वीनस है, वो वीनस है। एक हम लेते हैं गाड़ी नॉर्मल गाड़ी लाइक मारुति की ऑल्टो, और एक हम गाड़ी रखते हैं BMW, तो वो शुक्र है। बिल्कुल। एक हमने शॉपिंग करी नॉर्मल मार्केट से, एक हमने लिया LV, गुच्ची, ठीक है, बर्बरी, तो वो वीनस है। तो ये डिफरेंस होता है वीनस में। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए मोस्ट बेनिफिशियल प्लेनेट होता है अक्षय जी, गुरु होता है, राहु का गुरु है वीनस, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल। मेकअप, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम जितनी भी है वो सारे वीनस के अंदर आते हैं। वीनस जो है फूड लवर भी होते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़े शॉपिंग मॉल, ब्रांड कॉन्शियस, ये वीनस है। वीनस इमोशनल होता है। देखिए वीनस एक लेडी है ना, वीनस, तो लेडी हमेशा इमोशनल होगी। तो ये लोग बहुत इमोशनल, ये भी लोग बहुत इमोशनल होते हैं, फूड लवर होते हैं, खाने का बहुत शौक होता है वीनस वाले लोगों को, ठीक है। एंड अगर वीनस कहीं ना कहीं खराब है तो ये हम जो भी डायबिटिक और किडनी की प्रॉब्लम है, जो भी हमारी लाइफ में लोग कहते हैं किडनियां खराब हो गई या किडनी में प्रॉब्लम आ गई या डायबिटिक हो गई, तो वो हमें शुक्र देता है। ओके, राइट। हाँ जी। तो बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए। अगर शुक्र को ओवर एक्टिव कर दिया, पत्री, जन्म पत्री में शुक्र कहाँ बैठे है, कहीं हम गलत शुक्र को तो एक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि शुक्र, देखिए शुक्र क्या है? कंफर्ट जोन। आप देखिए लोग क्या करते हैं, जिनका शुक्र बहुत है, जितने भी अमीर लोग होंगे ना, आप देखेंगे सर, उनको ना लग्जरी के साथ साथ बीमारियां जरूर, अगर लग्जरी आएगी ना तो बीमारियां भी आएंगी, ऐसा कहा जाता है। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए हमें हर चीज के लिए सर्वेंट्स हैं, खाना बनाने के लिए सर्वेंट्स हैं, जाने के लिए गाड़ियां हैं, ना तो हम वॉक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, मतलब कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं एक्चुअली हम। तो वो वीनस है। तो वीनस को अच्छा करने के लिए देखिए वीनस धर्म पत्नी भी है, तो वीनस है आपकी जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित जी की वाइफ, वो वीनस है। और काला पंडित जो है, जो अगर कोई पंडित ऐसा जिनकी एक आंख नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य जी की आंख नहीं थी, और देखिए जुपिटर भी गुरु है और वीनस भी गुरु है। बिल्कुल। जुपिटर देवताओं के गुरु है, वीनस दैत्यों के गुरु है। और इनके पास ना संजीवनी भी है, मृत संजीवनी, मतलब आयुर्वेदा जो है वो सारा वीनस के हाथ में। ओके। तो आयुर्वेदा रेमेडीज आप जैसे अपनी वाइफ को गिफ्ट करते रहें, वाइफ के साथ अच्छा बोलें। अपोजिट सेक्स वीनस है, लेडी, तो हमें क्या करना चाहिए? कभी आजकल आप देखिए लोग जितना अपनी वाइफ को मारना, एब्यूजिव बोलना, आपको वो आदमी हमेशा प्रैक्टिकली दुखी दिखेंगे। बिल्कुल, ठीक है। और जितने आजकल के आप देखिए लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप गंदे कमेंट्स करना, अश्लील बोलना, लड़कियों के बारे में गलत बोलना, आप देखिए वो लोग हमेशा ना दुखी रहेंगे। तो अगर अपने वीनस को हमें अच्छा रखना है तो रिस्पेक्ट योर वाइफ, अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, लेडी ब्राह्मण की सेवा करते रहें, एवरी फ्राइडे जाकर उनको उनकी ब्लेसिंग लें, उनकी अपनी वाइफ को गिफ्ट करते रहें। अब्यूजिव बोलना, गलत बोलना बिल्कुल बंद करें जी। और वीनस कौन है? घड़ा। हाँ, और गमले में जो मिट्टी है वो वीनस है, ठीक है। तो पौधों की सेवा करनी चाहिए। पौधों की सेवा करने से हम अपने जुपिटर, बुध
और शुक्र, तीनों प्लैनेट्स को अच्छा करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर तक। अब 7th पे आते हैं केतु। केतु सर, केतु है, केतु हो जाता है डेमन टेल। देखिए डेमन हेड हो गया राहु, डेमन की जो टेल है, जो बाकी की बॉडी है, वो केतु आ जाते हैं जी। अब देखिए केतु एक बैलेंसिंग नंबर तो है, लेकिन केतु डिसिप्लिन ऑफ जुपिटर भी है, गुरु को फॉलो करता है डिसिप्लिन में, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। जहाँ राहु बहुत मटेरियलिस्टिक है, केतु उससे अपोजिट है। केतु को तो आइसोलेशन चाहिए, केतु वैराग्य, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ये मोक्षा का प्लैनेट है, मोक्ष का। तो और मंगल को भी फॉलो करता है केतु, कुजवत भी है। केतु जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसमें मंगल को फॉलो करता है। राहु और केतु बिल्कुल अपोजिट होते हैं। देखिए केतु के अंदर आ जाती है स्पिरिचुअलिटी, वो कहते हैं स्पिरिचुअल हो जाओ, वो कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े महान संत बोलते हैं, बहुत दुनिया बोलती है आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, वो इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने केतु को अच्छा करते हैं सुबह उठकर। क्लासिकल सिंगर जितने भी राग आते हैं वो सब केतु हैं। अच्छा। और हाँ जी, और केतु सर्जरी भी जरूर देता है। इंट्यूशन केतु वालों की बहुत अच्छी होती है। केतु बहुत डीप सोचने की पावर देता है। केतु वाले लोगों को ना हर चीज में एक रीजन चाहिए होता है। जितने भी पहाड़ हैं वो केतु है सर। पहाड़ तभी कहा जाता है अगर आपको अपने केतु को अच्छा करना है तो पहाड़ों पे जाइए, पहाड़ों पे घूम के आइए। ओके। और जो बेटा है, बेटा केतु है। अगर आपके घर में अगर बेटे हैं, जिसके बेटे नहीं है, समझ सकते हैं कि केतु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे हैं। बेटा केतु बेटे को रिप्रेजेंट करता है। जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ, ये केतु है। ओके। और जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक जिनकी टेल है, लाइक डॉग, केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यूट्रस की प्रॉब्लम अगर आ जाए तो समझिए कहीं ना कहीं केतु खराब है आपका। तो केतु बहुत तरीके से, केतु आइसोलेशन है। केतु को बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों से मिलना। केतु वाले लोग आप देखिए अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। इनको अगर आप पूरा दिन बिठा देंगे ना एक कमरे में बंद करके कि आइए बुक पढ़ो, वो बहुत खुशी खुशी पढ़ते हैं। आराम से ऐसे लोग बिल्कुल मिक्स नहीं होना चाहते। इनको अपनी दुनिया में खुश है। इंट्यूशन बहुत अच्छी है। हाँ जी। तो केतु को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि डॉग अचार केतु है। ओके, अचार भी केतु है। अगर आपको अपना केतु अच्छा रखना है तो अचार मत खाइए, अचार डोनेट करिए। हमारे जो कान होते हैं ना, देखिए वो बुध और केतु दोनों हैं, लेकिन कानों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बुध के साथ साथ केतु भी ठीक है। तो तभी कहा जाता है, आप देखिए बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं आप कानों में ना टॉप्स बना दीजिए गोल्ड के। अच्छा। क्योंकि जो टॉप्स है गोल्ड है, वो जुपिटर है, तो वो केतु को कंट्रोल करता है। कभी भी अपने केतु को ठीक करना है तो जुपिटर की पावर को बढ़ा दीजिए। अच्छा, अपने आप केतु ठीक हो जाए, केतु ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जी। 7 नंबर तक चले गए। अब 8वें सबसे इम्पोर्टेंट, शनि महाराज। शनि महाराज 8 नंबर। बहुत लोग अक्षय जी शनि के नाम से डरते हैं। आप देखिए शनि को बोला जाता है लेबर, ठीक है। लेबर, जितने भी लेबर सर्वेंट्स ये सब आते हैं, जो कंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रही है लेबर, तो शनि। अब क्या होता है इस साल आप देखिए बहुत लोगों ने शोर मचा दिया है, शनि ऐसा होगा, शनि आ गया है। मतलब लोग डरे हुए हैं कि शनि का साल है, ठीक है, शनि ऐसा करेगा, शनि आ गया है, ये साल तो अच्छा नहीं देगा। देखिए शनि कौन है? जज। शनि कौन है? शनि न्याय के देवता। हाँ, न्याय के देवता, आपके कर्मों के देवता। देखिए एस्ट्रोलॉजी में जो 12 घर होते हैं उसमें 10वां घर और 11वां घर शनि को दिया गया है। 10वां और 11वां वो शनि है, 11वां। तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस का हमारे प्रेजेंट कर्मा का भी घर होता है। तो आप देखिए कि प्रेजेंट कर्मा का घर शनि को दिया गया है कि भाई कर्म का घर शनि के हाथ में दे दिया है, ठीक है। और वहां पे आपको पता है कि जुपिटर जो है गुरु आके नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं, और वो धर्म के प्लेनेट है। तो इसलिए डेबिलिटेड हो जाते हैं कि कहा गया है कि धर्म से नहीं कर्म से ही जिंदगी चलेगी। तो हमेशा हमें धर्म और कर्म को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो बिना कर्म किए कोई भी राजयोग, किसी भी तरह का बड़े से बड़ा योग, कोई भी बड़े से बड़े आपके स्पिरिचुअल, सब तभी काम करेंगे जब आप कर्म करेंगे। अब आप बोलिए मैं बैठ के अगर बोलने लग जाऊं कि मेरा तो राजयोग है, गज केसरी योग है, मेरा ये योग है, किसी भी तरह के राजयोग की बात करूं, वो तब तक फलित नहीं होगा सर जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। ठीक है। तो सैटर्न को जो दर्जा दिया गया, सैटर्न को ना कंफर्ट जोन में बैठना पसंद नहीं है। ये नहीं चाहता कि मुझे कुर्सी मिले, वो कहते हैं पसीना बहाओ, मेहनत करो। रिक्शे वाले हैं वो सैटर्न है, ठीक है।
अब आप देखिए सैटर्न के अंदर आते हैं सर्वेंट, मिसफॉर्च्यून, जितने भी बैड लक है, देखिए हार्ड वर्क, पेन, डीप थिंकर, ठीक है, और जितने भी कर्म देव का बोला गया है, बिलीव इन जस्टिस, जज, हमें जो चेयर की पोजीशन मिलती है ना कि भाई हमें एक डेजिग्नेशन, भाई यू आर अ CEO कंपनी, भाई CEO आप कंपनी के, या CFO, जो भी डेजिग्नेशन मिलता है वो हमें शनि दिलवाता है। ओके। कह रहा था कि शनि को अगर बैलेंस करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए शनि को बैलेंस करने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा, डिसिप्लिन होना होगा, ठीक है, और शनि को लघु यमराज भी बोलते हैं। जब भी डेथ होती है तो बिना शनि की इन्वॉल्वमेंट की नहीं होती, ठीक है। तो शनि को ठीक करने के लिए लेबर, सर्वेंट, इनके साथ हमारा बिहेवियर, जितने भी गरीबों, शनि को गरीबों का मसीहा भी बोला जाता है, ठीक है। आप जितनी गाली गलौज करते हैं, लेबर को गंदा बोलते हैं, गाली देते हैं, उल्टा करते हैं, तो आप अपना कहीं ना कहीं शनि खराब कर रहे हैं। तो शनि, और शनि ना फ्लो का कारक है सर। लोगों को लगता है शनि की दशा आई है हमारी, हमारा तो शनि अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। शनि सबसे स्लो रिजल्ट देते हैं, आफ्टर 44 शनि रिजल्ट देना शुरू करते हैं, क्योंकि शनि बुरा प्लैनेट है। शनि को एक चक्र काटने के लिए 2.5 साल लगते हैं, ठीक है जी। तो शनि बहुत स्लो प्लैनेट है। तो अगर किसी की शनि की दशा है या शनि अच्छा है तो उनको पेशेंस रखनी चाहिए कि रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको शनि को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए डेली वॉक करें, डिसिप्लिन हो जाए, डेली वॉक करना बिल्कुल मस्त। देखिए टांगे है ना, टांगे चल रही है हमारी, टांगे शनि है। शनि की महादशा में तो हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। वॉक करिए, टाइम से खाइए, अपना आप सर्वेंट्स के साथ बिहेवियर अच्छा करिए। जितने ये रिक्शे वाले बेचारे हैं, मजदूर हैं, इनकी किसी भी तरीके से मदद करिए। अपने प्रेजेंट कर्मा के ऊपर फोकस करिए कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, ये शनि। एक मिनट रुकिए। पॉडकास्ट में मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो एकता जी आप लोगों को दे रही है, अगर आप चाहते हैं कि एकता जी के कांटेक्ट में रहे तो उनको सोशल मीडिया पर जाइए और फॉलो करिए। ये मैं फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं आप? क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल ओकेशंस जो होते हैं, स्पेशल इवेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी स्वयं एकता कोहली जी शेयर करती है। उनको यूज़ करके आप लाइफ में एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको सोशल मीडिया के हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जाना है और उनको फॉलो कर देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। अब आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, चलिए पॉडकास्ट में दोबारा लौटते हैं। ओके, तो शनि तक हो गया। अब मेरे हिसाब से लास्ट में बच गए हैं मंगल। हाँ जी, मंगल, मार्स। देखिए मार्स हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो मंगल है, और हमारे जो भाई हैं वो मंगल है, जो भाई होते हैं, ठीक है। तो मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी, जो ब्लड है, वो तो मंगल की वजह से आ रही है ना। और जितने भी ये कमांडर हैं, 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी ये वॉरियर्स हैं, कमांडर्स हैं, कमांडर इन चीफ, ये सब मंगल है। जितने भी आप देखिए आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, डिफेंस, ठीक है, और जितने भी ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड, ये सब मंगल है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस है हमारी ड्रेस का, डिसिप्लिन एंड ड्रेस। मंगल एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, इसको ना हम आर्मी कमांडर बोलते हैं। तो देखिए आप आर्मी कमांडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसका, अगर आपको बोला 9 बजे तो 9 बजे, आर्मी कमांडर आपको पता ही है उसका भी क्या होता है जी। तो सबसे पहले मंगल को ठीक करने के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ओके। अपने भाइयों के साथ रिलेशन अच्छा रखिए। आप देखिए भाइयों के साथ ही जिनकी तू मैं एक दूसरे के साथ मार पीट है, भाई मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल खराब है। मंगल अगर खराब है तो आपको एंजाइटी इशू, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम मंगल देता है। हाँ जी, जितने अच्छे सर्जन और डॉक्टर हैं वो मंगल की वजह से ही होते हैं। ओके। और जितने भी पिस्टल्स हैं, पिस्टल, नाइफ, गन, ये सब मंगल है, मंगल के अंदर आते हैं। तो हमें अपने मंगल को ठीक करने के लिए फिर डिसिप्लिन होना चाहिए बहुत ज्यादा, ब्रदर्स के साथ रिलेशन अच्छे रखें। आप देखिए बहुत लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वालों को अगर रेड लाइट पे उससे रोक लिया, तो मैं भी एक टाइम पे जब हमें नहीं पता होता ना, हम भी बदतमीजी हुआ करते थे। तो उनको ठीक करने के लिए सीरियसली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप उनको थैंक यू बोले कि वो पूरा दिन ड्यूटी दे रहे हैं। आप अपने सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प करिए। मीठा मंगल है, मीठा बांटिए। आप मीठा पानी बांटिए, मीठी चीजें बांटिए, तो आप अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं। अभी तो ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। जब आप अपना चार्ट दिखाते हैं तो उसमें बताई जाती है। बिल्कुल, चार्ट दिखाने पर तो मैं सेपरेटली आने ही वाला हूँ।
जी। नीम का दातुन भी, नीम का पेड़ भी मंगल है, तो नीम का दातुन सबको करते रहना चाहिए। ओके, नीम का दातुन करने से भी मंगल बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है सर। जी। हाँ जी। यहाँ पर एक डाउट मेरे को ये आ रहा है कि जब हम पत्री बनवाते हैं तो मोस्टली वहां पे लिखा हुआ होता है कुंडली में नेपच्यून एंड प्लूटो के बारे में, और इसके बारे में हाँ हम जी। अक्सर चर्चा नहीं करते। नहीं सर, नहीं करते सर। वो ना इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसको इसलिए उनको वो ना शैडो प्लैनेट है, वो इतना दिखते नहीं, तो इनको हमें इतना नहीं करना चाहिए, इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो नेपच्यून एंड प्लूटो कहीं ना कहीं राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका कोई रिश्ता नहीं है। आप वैसे अगर हम देखें तो ये इतने एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मेन जो प्लैनेट है वो 9 प्लैनेट ही रूल कर रहे हैं। ओके ओके, तो इनके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो यहाँ पर ना मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अभी आपसे करना है। जब से ये यूट्यूब आया है और सोशल मीडिया, गूगल, इंटरनेट आया है, बहुत आधा अधूरा ज्ञान लोगों में ना आता है, और उस आधे अधूरे ज्ञान को लेकर वो बहुत हानिकारक जिंदगी में कुछ करने लगते हैं। तो एक मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज पढ़ा था कि अगरबत्ती जो है वो घर में कभी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो बांस से बनती है और बांस घर में जलाना अच्छा नहीं होता। तो क्या ये सही है, गलत है, इसके बारे में आप क्या कहें? सही है, बिल्कुल सही है। हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो बांस है, हमें नहीं जलानी चाहिए। आप लोग धूप जलाइए, गूगल वाली धूप जलाइए, आप लोबान जलाइए। अपने घर से नेगेटिविटी रिमूव करनी है तो आप लोबान जलाएं, गूगल जलाएं, आप अच्छी सी धूप बत्ती लें, आप कपूर जलाएं घर में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, लेकिन ये अगरबत्ती जलाना मतलब इसमें पॉइंट है अगर ये कहा जाता है तो? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो समझ में नहीं आता कि इतनी गलत प्रैक्टिस मतलब कैसे आचरण में आई। खैर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह के और कौन से काम हैं जो जाने अनजाने में हम घर में कर रहे होते हैं डेली रूटीन में, जिसकी वजह से बहुत बुरा असर हमारी जिंदगी पे होता है? सर बहुत सारे ऐसे काम है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सब आज इस पॉडकास्ट में ये बताना चाहूंगी कि हमें अपनी लाइफ में पितृपक्ष, आपने सुना होगा पितृदोष, बिल्कुल ज्यादा आजकल लोग बोलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो आप देखिए अब क्या हो गया है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो पहले एक रिचुअल्स हुआ करते थे, और रिचुअल्स पूरे 13 दिन 17 दिन में जाके शुद्धिकरण होता था, जो कि अब 4 दिनों में निपट जाते हैं। 4 दिनों में हो जाता है कि खत्म हो गया। तो जो रिचुअल्स है एक पार्टी की तरह हो गए हैं। भाई जिस दिन तो आप जलाकर आए, उस दिन का अफसोस रहा, नेक्स्ट डे आप देखिए सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और जिन्होंने अग्नि दी वो भी, हम तो पलंग पे, हम तो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, हम तो पलंग पे ही सोएंगे, हम बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं खा सकते। तो जो रिचुअल्स है वो बदलते जा रहे हैं, और इस वजह से जो पितृदोष है वो हर परिवार में दिखने लग गया। तो जो पितृदोष में अब 50% समस्याएं हम अपनी जिंदगी की ठीक कर सकते हैं अगर हम हर अमावस से अपने एंसेस्टर्स के नाम से खाना दें, एंसेस्टर्स को याद करें, पूरी सब्जी, खीर, दही, 400 रुपए दक्षिणा, और ये फ्रूट हमें जरूर देना चाहिए ब्राह्मण को पितरों अमावस के दिन। बहुत लोग कहते हैं हमने कच्चा भोजन दे दिया, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा पक्का भोजन दें, और पक्का भोजन ही देना चाहिए। ओके, कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि जिंदगी बहुत बदल रही है और हम भाग रहे हैं, और इसके पीछे हमारा जो मूल है, हमारे जो रूट्स है, उन्हीं को हम छोड़ रहे हैं, और उसको हम भुगत भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, उसको हम भुगत भी रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब यही जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसी का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर, हमारे हेल्थ के ऊपर होता है खास तौर पर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर क्या रीजन होता है? जी, कैंसर को अगर हमें देखिए ठीक करना है, हम कहते हैं भाई कैंसर, और आजकल कैंसर बहुत ज्यादा होने लग गया है। जी, तो देखिए लाइफस्टाइल डिजीज है, ये लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो गया। आप देखिए ना सर, जन्म पत्री में 12 घर है अक्षय जी, इसमें से पहला घर हम सेल्फ होते हैं, खुद होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन। बिल्कुल। दूसरा घर हमारा खाना होता है, ठीक है जी, हम जो खा रहे हैं, हमारा परिवार, खाना, एक्यूमुलेटेड हेल्थ, हमारी जो वेल्थ है, और हमारी वाणी, स्पीच, और भी बहुत कुछ आता है अगर हम डिटेल में जाएं, ठीक है, हमारे दांत। तीसरा घर हो जाता है सर हमारा शॉर्ट ट्रेवल, हमारे छोटे भाई बहन, हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा घर करेज का है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। चौथा घर हमारा आ जाता है हमारी हमारा मदरलैंड। चौथा घर आ गया हमारी प्राइम हाउस ऑफ, बहुत लोग कहते हैं प्राइम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइम हाउस ऑफ व्हीकल, कोई गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे, हम चौथे घर से देख सकते हैं घर लेंगे। और 4th हाउस हमारी बैड हेल्थ भी है,
अच्छा। डिजीज का भी है। हाँ जी। और उसके बाद आ जाता है फिफ्थ हाउस। देखिए फिफ्थ हाउस, सारी चेन जो हमारी हेल्थ की शुरू होती है वो 5वें घर से शुरू होती है। ओके। 5वां घर है हमारा गुड हेल्थ, हमारी स्टमक, पेट। ठीक है, आप देखिए जो भी बीमारी शुरू होगी वो पेट से होगी। तो मैं ये समझाना चाह रही थी यहाँ तक। और पेट के बाद देखिए मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ। 5वां घर हमारा सामने हमारा कॉम्पिटिटर का भी है, हमारी मदर चैंटिंग का भी है, हेल्थ का भी है, लव अफेयर्स का है, हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे 5वां घर उसका भी है। छठे घर में अगर हम आते हैं, बात करते हैं, छठा घर हमारी खुद की बिन है, हमारी जॉब है। छठा घर हमारे रोग ऋण शत्रु है, रोग और ऋण और शत्रु, ओपन एनिमी। ठीक है, छठा घर हमारे पेट्स का भी है, हमारे सर्वेंट्स का भी है। ठीक है, अगर हमारे किसी भी तरीके से इन चीजों में अगर प्रॉब्लम आ रही है, हम पहले तो सेल्फ को छठा घर। 7th हाउस पर हमारी पार्टनरशिप, हमारा पार्टनर जिससे हमारी शादी हुई है। ठीक है, पार्टनरशिप, हमारा कस्टमर, डे टू डे जो हम रूटीन में क्लाइंट देखते हैं, क्लाइंट का भी जी। 8th हाउस आ जाता है सर, जो वेस्ट है हमारा। 8वां घर बैड हाउस बोलते हैं, 6, 8, 12 को बैड हाउस बोला जाता है। तो 8वां घर जो हम खा रहे हैं 2 नंबर से 5वें नंबर पे, 5वें से 8वें में। 8वां घर क्या है हमारा बेस। ओके। 8वां घर वो घर है जहाँ पे आप देखिए हम रोशनी नहीं पहुंचती सूर्य की। ठीक है, तो बॉडी में जो हम बेस निकालते हैं वहां तक सूर्य की लाइट हमारे बॉडी पार्ट में नहीं जाती। ठीक है, और 8वां घर जमीन के नीचे है, लाइक पेट्रोलियम या जो भी जेमस्टोन का काम कर रहे हैं, रिसर्च का है, इंश्योरेंस का है। ठीक है, एंड एस्ट्रोलॉजी का है। तभी आप देखिए तंत्र, ये सब एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद आ जाता है 9th हाउस हमारा भाग्य, हमारे फादर, हमारे गुरु का होता है, हमारे और हमारा लक। बहुत लोग बोलते हैं लक काम नहीं कर रहा, तो 9वां घर। 10th हाउस आ जाता है सर, देखिए शनि का। 10th हाउस क्या है हमारा, हमारे प्रेजेंट कर्मा, हमारा नेम एंड फेम, ये जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन। अभी उसके बाद 11th हाउस जो जिंदगी में हमारी डिजायर है ना कि भाई मुझे तो BMW लेनी है, या मुझे घर बनाना है, या मुझे जो भी करना है, जो डिजायर्स है, जो फुलफिल करता है, वो हमारा 11वां घर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और हमारे सोशल सर्कल का घर है, हमारे बड़े भाई बहनों का घर है। उसके बाद 12वां घर भी बैड हाउस है। 12वां घर देखिए क्या है, 12वां घर हमारे पहाड़ है, हमारे एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटलाइजेशन है। 12वां घर हमारा माउंटेन्स है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन सेटलमेंट है। अच्छा। तो ऐसे करके 12 घर है। हाँ जी। तो अब देखिए हेल्थ के लिए क्या हो गया है, आप पहले जो भी हम खाते थे, एक पुराने समय में देखिए लोग कहते थे आप कम खाइए, 7 बजे से पहले। जनवरी में आज भी आप देखिए 4, 5, 6 बजे लोग खाना खा लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं रात को 11 बजे, 10 बजे, हम मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं। देखिए मैदा कौन है, राहु। अब देखिए बहुत सारे लोग, हाँ मैदा राहु है। हम तो राहु की एनर्जी को अपनी बॉडी में बढ़ाई जा रहे हैं, और जुपिटर की एनर्जी को दबाई जा रहे हैं। तो पहले आप देखिए पुराने जमाने में आप सुनते भी नहीं होंगे कि कैंसर होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने मसाले, हल्दी का दूध लेना, दालचीनी खाना, बहुत मसाले खाना, और टाइम से खाना खाना, डिसिप्लिन बहुत था खाने में। हाँ डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी बात है, जितना हम खाते थे उतनी हम मेहनत भी करते थे। आज के टाइम में मेहनत तो हो गई है जीरो। जी। और रोटन फूड, पैक्ड खाना, बासी खाना, 4-4 दिन की सब्जियां लोग खा रहे हैं, पैक्ड फूड गर्म करके खा रहे हैं। आप देखिए मोमोज तो बहुत ही ज्यादा खा बच्चे मोमोज, और मोमोज खाने से आप देखिए लोगों की कितने बच्चों के पीछे डेथ हुई है जब गले के साथ चिपक गए हैं। तो मैदा खा के हमने राहु को बढ़ा दिया, अपनी बुध की एनर्जी, और हमने अपनी जुपिटर की एनर्जी को 0 कर दिया। तो कैंसर क्या है, जब जुपिटर, जब गुरु डेबिलेटेड हो जाएगा, जब गुरु हमारा खराब हो जाएगा, शनि और राहु के साथ आ जाएगा, तो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो अगर हमें अपने गुरु को अच्छा रखना है, सबसे पहले हमें अपने अगर हम जन्म पत्री के हिसाब से देखेंगे तो हमें अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें अपने गुरु की एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने खान पान को बदलना चाहिए। इनटेक गुड हेल्थी आइटम लाइक हेल्दी मीट को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें, डेली रूटीन में शामिल करें। आप अगला खाना शुरू करें, दालचीनी, अदरक का पानी, खड़े मसाले खाना शुरू करें। खाने का नियम बनाए, समय से खाना शुरू करें। भाई सुबह का नाश्ता आप अच्छा करिए, दोपहर को आप देखिए सारे डाइटिशियन भी ये बोलते हैं बिल्कुल, रात को आप 7 बजे तक खा लीजिए, और थोड़ा वॉक करिए, मेहनत करिए। पर ये सब नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा बताया ना सच में। थैंक यू सो मच। नहीं सच में, मतलब इतनी आसान जिंदगी है, लेकिन हमने क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है? कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। अभी आपने मोमोज का बताया,
हाँ जी। तो वो एक बार मैंने ट्राई किया था, 1-2 बार मैंने मोमोज खाया था, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसकी टेस्ट मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल। तो समझ में नहीं आता कि अगर इसकी टेस्ट अच्छी नहीं है तो लोग उसको खा कैसे रहे, पसंद कैसे कर रहे। बहुत खा रहे हैं, और आप देखिए ना मोमोज के अंदर भी कैसी सब्जियां डल रही हैं, कैसे काट रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि हर चीज है। आप देखिए खाना कैसे बन रहा है, मतलब बाहर का खाना, 24 घंटे मैदे की रोटी खाना। देखिए गेहूं, आजकल तो लोग कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री खाओ, गेहूं तो हमारी इंडिया का है ही नहीं ना, गेहूं तो अंग्रेज लाए थे। बिल्कुल बाहर से आया। ज्यादा अगर हमें अपनी शुगर को कंट्रोल करना है तो हमें गेहूं को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, वॉक को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए किडनीज क्यों खराब हो रही है, किडनीज के इशू इतने ज्यादा आने लग गए हैं, डायलिसिस बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट जोन बढ़ गया है, आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। जब शुक्र का कनेक्शन बन जाएगा राहु शनि के साथ, या शुक्र हमारा रेट्रो है, शुक्र नीच का है, शुक्र हमें डायबिटिक और पैनक्रियाज या फिर किडनी का प्रॉब्लम दे सकता है। डिप्रेशन देखिए आप लोगों में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कोरोना के बाद तो और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोग शनि मून अगर किसी की जन्म पत्री में है, अब हम जन्म पत्री की बात कर रहे हैं, मून मरकरी का कनेक्शन है, मून केतु का कनेक्शन है, तो फिर डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारक है। तो बहुत सारे रीजन है डिप्रेशन के। आजकल लोग साइकियाट्रिस्ट की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हैं, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी चार्ट को प्रॉपर एनालाइज करा के, अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप उनका उपाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ता है और आपकी दवाइयां भी छूट जाती हैं। जैसे ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत हो गए हैं। आप देखिए बच्चे कहते हैं हमारे ऑटिज्म और ADHD अगर आप सुनेंगे, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, मतलब बोलना नहीं आ पा रहा है, या वो अपनी दुनिया में है, अपनी दुनिया में। एक ही तरफ उनका दिमाग चलता है, पढ़ नहीं बोल नहीं पाते हैं, सीख नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ऑटिस्टिक, तो ऑटिज्म भी आप बिलीव करेंगे एस्ट्रोलॉजी में इतनी पावर है कि ऑटिस्टिक बच्चे भी ठीक होने लग गए हैं, अगर आपने प्रॉपर टाइम पे अपनी जन्म पत्री को एनालाइज करवा कर और आपने उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध खराब, देखिए बुध खराब हो रहे हैं ना। बुध कौन है? बच्चे, माइंड, सन, सूर्य खराब हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सूर्य, तो बुध सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो शनि और राहु उनको देख रहे हैं या उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो आर्टिस्टिक चाइल्ड होते हैं। लेकिन अगर आपने टाइमली पत्री दिखाकर इलाज शुरू कर दिया, तो मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि बच्चे जरूर ठीक होते हैं। वाह, ये आपने अभी चैलेंज की बात करी, तो मैं उसी पर थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप इतने सालों से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर, तो आपका कोई मेमोरेबल केस आप बता पाएंगे कि जो बहुत मैजिकल रिजल्ट दे गया हो? सर देखिए, जब मैजिकल रिजल्ट क्या होता है, जब मेरी हस्बैंड का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मैंने और भी पॉडकास्ट किया और उसमें बताया है, और मुझे लगता है अपनी गलती बताना चाहिए हमें। मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम थी कि उनको बहुत ज्यादा ना कोल्ड एंड कफ एंड ऑल और पैरालाइसिस अटैक मेरे सामने आए। ठीक है अक्षय जी, हंसते एक बार उनको वो टूरिंग जॉब है उनका, एक बार तो उनको उनके होटल में आया, और एक बार हम लोग बस नॉर्मली बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो सडनली देखा उनका फेस एकदम बोलते बोलते टेढ़ा हो गया, और मतलब मैं बिल्कुल घबरा गई। और क्या हुआ, तो मैंने देखा कि उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन बनता है शनि और बुध का, और शनि और बुध जब भी कहीं मिल जाते हैं ना सर, तो वो इतनी पावर रखते हैं कि फैमिली में या खुद को पैरालाइसिस या ब्रेन स्ट्रोक को देते हैं, और ये इवेंट होता ही है। अब जैसे ही मैंने उनके चार्ट में जब ये चेक किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिचुअल्स को मानने के लिए ना तैयार नहीं होते हैं जेंट्स लोग, राइट, तो मैंने उनको गुप्तमुखी रुद्राक्ष बनाया। आप बिलीव करेंगे कितना ज्यादा कोल्ड कफ मेरे हस्बैंड को रहता था, या मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा इमोशनली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चंद्र भी नॉट गुड, ठीक है, तो मैंने उनको 2 मुखी और गुप्तमुखी पहनाया रुद्राक्ष। उसके बाद टचवुड है कि उनकी हेल्थ में भी बहुत फर्क है, एंड इनकी जो इमोशनल थे वो बहुत ज्यादा, उसमें बहुत फर्क है, हर चीज में फर्क है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे पंडित हमें सजेस्ट करते हैं अपना स्टोन पहना दो। मेरे हस्बैंड को, क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती थी, मेरी वेडिंग को 20 साल होने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड को किसी ने नीलम पहना दिया, तो नीलम उनके लिए काम ही नहीं करता था, ठीक है। नीलम पहनने के बाद वो और परेशान हुए और बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। तो हमें, आपको स्टोन कभी भी हेल्थ के लिए नहीं डालना, स्टोन सिर्फ पैसा देता है, हेल्थ हमारी को रुद्राक्ष देते हैं। हाँ जी, और स्टोन बहुत वाइजली चूज करने चाहिए सर। स्टोन पहनने से पहले आप देखिए, आप पूछिए एस्ट्रोलॉजर से
भाई ये पहनने से मेरे कौन से हाउसेज एक्टिव हो रहे हैं, कहीं गलत हाउसेज एक्टिव तो नहीं हो रहे हैं, या कुछ गलत तो नहीं एक्टिव हो रहा है। तो बहुत वाइडली चूज करना चाहिए स्टोन हमें। जी, अभी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी उसके साथ ही और एक सवाल आ जाता है, दैट इज अफोर्डेबिलिटी, कि हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, कितनी ज्यादा फीस होगी, इस तरह से। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने खुद ये चीज देखी है। मैं बहुत बच्ची हूँ और आज से 25 साल 30 साल पहले जब फीस देते थे तो 1000 रुपए 30 साल पहले बहुत मैटर करती थी, ठीक है। तो लोग कहते थे आप पहले पैसे जमा कराओ, आप पैसे जमा कराइए, और बताते थे वही 2-4 बातें। मुझे लगता है आपको ना अपने प्राइजेस को वैसा रखना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे लाइट्स ऑफ फेथ मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप बिलीव करेंगे मैं एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे मैं लाइव करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे मुझे लगता है कि नहीं दे पाते हैं, तो मैं उनसे एक नॉमिनल चार्जेस मुझे लगता है मैं उनको बोलती हूँ आप ये कर दीजिए, ये डोनेट कर दीजिए। आपको वो फीस रखनी चाहिए जो हर बंदा दे पाए। देखिए आप देखिए आपका क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट दे पाएगा। ऑलरेडी कई एस्ट्रोलॉजर्स तो बोलते हैं कि हम तो गोल्ड बेच के आपकी फीस दे रहे हैं, तो कहते हैं चौकी देखिए वो तो आपको आप कैसे भी दीजिए, ये जवाब होते हैं लोगों का। तो मेरे को ये बहुत बुरा लगता है कि देखिए अगर बंदा, और आई एम वेरी इमोशनल, और अभी तक मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म, मैं मेरी यूएसपी में आपको अपनी बताना चाहूंगी कि मैं आधी रात को भी अगर मुझे कोई फोन करता है तो मैं फोन पिक करती हूँ अक्षय जी, और मैं खुद पिक करती हूँ। और मुझे बहुत लोगों ने बोला आप फोन मत उठाओ, आपकी पर्सनैलिटी ये है, आपकी ये है, आप लोगों को मत बोलो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रात के 3 बजे भी कोई आपको कॉल करे, वो बहुत, देखिए कई लोग एक्चुअल में तंग करते हैं, लेकिन कई लोग एक्चुअल में परेशान भी होते हैं। तो मैं हाँ जी, तो मैंने जिंदगी में मेरा एक यूएसपी है कि मैं फोन जरूर करती हूँ और फोन कॉल बैक जरूर करती हूँ अगर मिस कॉल है, ताकि पता चले कि कोई भाई क्यों परेशान है। और मैं फ्री रीडिंग देती हूँ, मुझे अगर लगता है। मेरी फीस बहुत नॉमिनल है एंड मेरी फीस का स्ट्रक्चर जो है वो अभी मैंने 4100 की है, जिसमें कि मैं 1 मंथ वैलिडिटी देती हूँ। क्या कह रहे हैं आप, 1 मंथ? यस, दिस इज अनबिलीवेबल, क्योंकि मेरे को भी पता है आजकल ये एड्स वगैरह जो आए हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स के, वहाँ पर तो पर मिनट 30 रुपीज, पर मिनट 60 रुपीज ऐसे चार्ज करते हैं, और 10 मिनट बात करते हुए आपके 2-3 हजार कट जाते, पता भी नहीं चलता आपको। और वो इतना टेम्पररी होता है, मतलब मजाक बना के रखा है इन चीजों का। और ये तो ऐप का छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो जिनके नाम नहीं लेने चाहिए हमको, नामचंद एस्ट्रोलॉजर्स है, लेकिन होता यह है कि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, 6000, 10,000, 20,000, और वो एक ही बार में बताते हैं। दूसरी बार अगर आपको पूछना है तो क्या कीजिए, दोबारा से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और इधर आप 1 महीने का वैलिडिटी दे रहे हो, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। 1 महीना मेरी फीस वैलिड होती है, मेरा पर्सनल फॉलोअप होता है, और मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों तरीके से जन्म पत्री चेक करती हूँ। प्रॉपर रेमेडीज दी जाती है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट में आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मिनिमम जो हमारी बात होती है, जूम पर सेशन होते हैं, 1 घंटा भी लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि ठीक है आप नहीं कॉल कर पाए या बहुत बिजी शेड्यूल है, तो कई बार बहुत बुरा भी लगता है। क्लाइंट्स आपको एकदम से उनको लगता है कि अगर आपने आज चीज पे की है तो आज ही सेशन में, देखिए सब कुछ शेड्यूल होते हैं। और मैं उसके बाद मेरा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मेरा एक पर्सनल ग्रुप है, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, आपको उसमें ऐड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें आपको बताया जाता है कि आज शनि रेट्रो हो रहा है, मरकरी रेट्रो हो रहा है, आज ये दिन है आप ये रेमेडी कर लो, कल ये दिन है वो रेमेडी कर लो। हर तरह की रेमेडी शेयर की जाती है, और उसके बाद आपको हर तरीके से सपोर्ट किया जाता है। अगर आप परेशान है तो चाहे 2 दिन लेट जवाब मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। सर जवाब जरूर मिलते हैं। और 3 महीने बाद अगर आप दोबारा, हाँ जी नहीं, 1 महीने बाद अगर कोई अप्रोच फिर से करना चाहता है तो देखिए, अगर कोई एक आधा क्वेश्चन है तो उसके बाद फीस चार्ज की जाती है। अगर कोई एक क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज पूरा चार्ट दोबारा दिखाना है तो डेफिनेटली आई विल चार्ज। और वैसे तो ऐसा मौका देखिए नहीं आता, और 1 महीने में सब कुछ बता दिया जाता है। फिर भी मेरा जो पर्सनल फॉलोअप होता है, भाई कैसा चल रहा है रेमेडीज, मैं खुद फोन करके पूछती हूँ। तो और कई लोग इसको अच्छा समझते हैं, लेकिन कई लोग इसको डिसएडवांटेज भी लेते हैं। उनको लगता है कि शायद जब हम बहुत ज्यादा लोगों से कंसर्न है तो लोगों को लगता है कि कहीं फ्री तो नहीं है। एक्चुअली
जब इजीली चीजें अवेलेबल होती है तो लोग उसकी वैल्यू भी कम वैल्यू कम हो जाती है। मैं इस पॉडकास्ट में ये बोलना चाहूंगी सबके लिए, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि देखिए अगर एक एस्ट्रोलॉजर आपको अपनी फैमिली समझ के कंसर्न है तो प्लीज रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजर्स। लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कैसे ट्रीट करते हैं कि अगर फीस दे दी तो वो उनको समझते हैं कि आपने उनको खरीद लिया या अपना नौकर बना लिया। कितना तो ये नहीं होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मोड पे रहें। देखिए कई कहते हैं, देखिए 100 में से सर ऐसा भी होता है कि 1-2% लोगों के काम नहीं भी होते हैं। बिल्कुल, भगवान नहीं है ना एस्ट्रोलॉजर। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आपके कर्मा भी तो कहीं ना कहीं करते हैं ना सर। बिल्कुल। अब मैं तो आपको ही कहता है कि मैं तो चोरी चकारी कर रहा है या 2 नंबर का काम कर रहा है और ऊपर से अपनी इनकम को कहीं डोनेट नहीं कर रहा और किसी को गलत कर रहा है और ऊपर से रेमेडी भी कर रहे हो। आप कर्मा भी तो देखिए, कर्मा बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो आपकी कर्मा, आप कितनी शिद्दत से रेमेडीज कर रहे हैं, कितना आपका बिलीव है, बिलीव सिस्टम की गेम है ये सारी। और एस्ट्रोलॉजर्स को रिस्पेक्ट करिए। आप अपने ही एस्ट्रोलॉजर को गाली देते हैं, चीप बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो कैसे रेमेडीज काम करेंगे? मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया। मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास अगर कोई अप्रोच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से इसका मतलब है कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो। और फिर वहां पे जाके कुछ लोग अगर एरोगेंसी दिखाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद समझ में नहीं आता मेरे को। ये गलत है अक्षय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है ना तो आप उसको कम से कम 3 महीने तो दीजिए। 3 महीने आप रेमेडीज करिए। और आपको देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजर बोलता है आप स्टोन पहन लो या रुद्राक्ष पहन लो, तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि देखिए मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। जोश में तो सब लोग ना 1 महीना भाग के रेमेडी करते हैं, 2 महीना कर लेंगे, उसके बाद लोग रेमेडीज छोड़ते चले जाते हैं। हमने तो बंद कर दी, हमसे रोज होती नहीं है, हम तो कर नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पा रहे हैं। तो तब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो आपको कहता है चल भाई तेरी ये प्रॉब्लम है, तू ये रुद्राक्ष पहन ले, तेरे को पैसा चाहिए तो ये स्टोन पहन ले। ताकि कम से कम अगर आप रेमेडी नहीं कर रहे तो आपके मेलेफिक प्लैनेट का रोल तो कम प्ले हो रहा है, ठीक है। आप रुद्राक्ष पहन के कम से कम आप बच तो रहे हैं, स्टेट तो हो रहे हैं। और आप स्टोन पहनकर, एक स्टोन क्या करता है, स्टोन ना जादू नहीं कर देगा, करोड़ों रुपए की लॉटरी नहीं लगवा देगा, वो ना आपको कनेक्शन जोड़ने लग जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे कनेक्शन तक ले जाता है जहां तक आप पहुंच नहीं पा रही थी, तो आप रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। तो लोगों को तो नहीं लगता है सर। जब मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया, इस लाइन तक पहुंचाया। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि आप ये पन्ना पहन लो, और मैंने ये पहना और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया और मेरी जिंदगी बदली, ठीक है। तो ट्रस्ट, आपको क्वेश्चन, आपको डाउट नहीं था, हाँ जी पहना दो, पहन लियो। तब मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। तो मैं आज उनकी बहुत ही बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सस्ते पे लाए और उन्होंने मुझे नॉलेज दी। और वो मेरे से एज में भी छोटे हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो उन्होंने मुझे पढ़ाया, जो सिखाया, वो उसके लिए जितना भी बोले कम है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें ट्रस्ट करके काम करना चाहिए। और मैं एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाती भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। आप क्लासेस भी लेते हैं? क्लासेस भी लेती हूँ, छोटे न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी से अगर हम मुझे लगता है कि सबको सीखनी जरूरी है, जरूर सीखना चाहिए, कि ताकि आपको छोटी छोटी चीज के लिए एस्ट्रोलॉजर पे ना भागना पड़े। जी नहीं, इस बात से तो मैं 100% सहमत हूँ कि मैं अक्सर ये बात एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ कि अगर हमारे घर में किसी को थोड़ी सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो हम तुलसी का काढ़ा बना के दे देते हैं, तुरंत हम डॉक्टर के पास नहीं भागते। तो उस हिसाब से बेसिक एस्ट्रोलॉजी का मेरे को इतना बुरा लगता है एकता जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम भारत में पैदा हुए हैं और यहाँ पर लोगों को ना अमावस पता नहीं है, पूर्णिमा पता नहीं है, तिथि क्या होती है आपको पता है। संक्रांति, पूर्णमासी, अमावस और संक्रांति के जो हम डोनेशन देते हैं, अपनी जिंदगी के 50% रेमेडी तो दुख तो हम बैठे दूर कर देते हैं। इस पॉडकास्ट में सबको मैसेज देना चाहूंगी कि आप डोनेशन दीजिए। आप देखिए लोग क्या करते हैं अक्षय जी, मंदिर में जाते हैं, भगवान को 1.5 रुपए चढ़ाते हैं, देखिए वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन भगवान की हमारी औकात ही नहीं है कि हम भगवान को पैसा दें। भगवान ने दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में मदद की जरूरत है। तो मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि आप उनकी मदद करिए। आप देखिए अगर हम वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी के दर्शनों में प्रसाद पैरों में आ रहा है और पूरी जान लगा के पहुंचते हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं और बच्चे हमसे खाना मांगते हैं, या बुजुर्ग लोग जो गरीब बहुत सारी औरतें हैं, वो कहती हैं आटा ले दो, खाना ले दो। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। बिल्कुल। और मैं देखती हूँ, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग को पूछते भी नहीं है।
उल्टा धुतकारते हैं उनको। तो वो बहुत जरूरी है भाई। आपका भगवान किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। आप हजारों रुपया मत दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है, लेकिन आप लोगों की मदद करिए। अभी बहुत ठंड है, आप वूलन बांटिए, आप रिक्शे वालों को कंबल दे दीजिए, दस्ताने दे दीजिए, एक टोपी ले दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है। आप डॉग हैं, बेजुबान जानवर हैं, इनकी सेवा करिए। अब लोग क्या करते हैं, जहाँ गाय का आश्रम है, जहाँ गाय रखी जाती है, वहां जाकर चारा डालते हैं। वहां तो दुनिया बांट रही है सर। जो गाय सड़क पे कूड़ा खा रही है, आप उनको खाना दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स बेचारे ठंड में जमीन पर बैठते हैं, उनको लोग कपड़े, उनको आप कंबल बिछाइए, उनको आप कपड़े दीजिए, ठीक है, उनके लिए कुछ करिए। पर नहीं करती है दुनिया, शो ऑफ करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आप देखिए जलेबी की दुकान पे ना, अक्षय जी आपने भी नोटिस किया होगा, आइसक्रीम की रेहड़ी, जलेबी की दुकान पे ना छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते हैं, हमें भी ले दो ना, या आप कहीं कुछ खाते हो तो हमें ले दो ना। तो लोग नहीं लेकर देते हैं, खड़े रहते हैं बच्चे। अरे आप लोग जज करते हैं क्यों? आप खाना दीजिए ना, आप किसी को और क्या आप मतलब दे क्या रहे हो? मतलब 10-20 रुपए का खाना अगर आप दे नहीं सकते तो आपकी औकात ही क्या है, मैं कहूँगा। बिल्कुल। और नहीं, औकात से भी हम नहीं बोलेंगे। मैं ये बोलूंगी कि अगर आप देखिए, आपको जो जिंदगी में चाहिए ना अक्षय जी, आपको पहले वो देना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड में जो आप दे रहे हैं ना, आपको ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो हमने दिया है वो हमें 3 गुना होकर, कई बार 10 गुना मिलता है, वापस मिलता है। तो अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार बांटिए, गाली चाहिए तो गाली दीजिए। किसी को अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गलत मिलेगा, धोखा दे रहे हैं तो धोखा मिलेगा। इसलिए आपको जो चाहिए ना, चूज वाइजली, वही देना शुरू कर दीजिए। आप मदद करिए, मैं आपको गारंटी करती हूँ सर, आपके पास वो 10 गुना होकर लौट के आती है। और ये ट्राई एंड टेस्ट अक्षय जी। वाओ, बेस्ट, फैंटास्टिक। ये इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ करी, लगभग 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी मैं पॉडकास्ट के लास्ट में आ चुका हूँ बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे को आपका सीक्रेट जानना है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड होती है, और आपका दिन पता नहीं मुझे कितनी बजे शुरू होता है, लेकिन जैसे ही आपका दिन शुरू होता होगा तब से सोने तक, आपने बताया कि रात में भी अगर कोई कॉल करता है तो आप बात कर लेते हैं। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर आती कैसी है? क्या सीक्रेट है आपका? मेरे को ये लगता है जो हमारा पैशन है ना, जब हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना मेरे खून में बसती है अब। और आपको पता है शुरू में मुझे आती नहीं थी। जो मेरे गुरु हैं वो मुझे बहुत डांटते थे, उन्होंने बहुत डांटा है, और एक्चुअली में उसने सिखाया है। तो मैं जब वो मुझे डांटते थे, गाली तब भी नहीं आती थी, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या कंजक्शन है, क्या मिलता है, समझ ही नहीं आता था। धीरे धीरे जब आप पैशन, क्योंकि ये मेरा पैशन है सर, और मैं नौकरी करती थी। मैंने 23 मतलब एक कंपनी में 23 साल नौकरी की और एक कंपनी में मैंने 6-7 साल करी। बस 30-32 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन फाइनली मैंने अपने पैशन को चूज किया और मैंने अपनी जॉब को जाके रिजाइन कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैंने अपनी पुरानी जॉब को बिल्कुल क्विट किया और मैंने इसको पूरी तरह अपना लिया। और एनर्जी इसलिए रहती है क्योंकि जब आप अपने पैशन के साथ जाते हैं ना अक्षय जी, और पैशन के साथ जब आप काम करते हैं तो आपकी खुशी उसमें। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि आपको कंटिन्यू आप पूरी रात इससे बोलना है, तो मैं बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ बोलूंगी। तो आप हमें, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक शुरू से एक तमन्ना है कि मैं जिंदगी में किसी के लिए कुछ कर पाऊं। तो शायद भगवान ने इस रास्ते पे हमें भेजा, क्योंकि इस रास्ते के थ्रू हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को होप दे सकते हैं। मैं कहती हूँ कई बार हमारी रेमेडीज काम भी नहीं करती, पर आप लोगों को होप दीजिए, आशा दीजिए, उनकी एनर्जी, उनको मोटिवेट करिए। तो जब हम मोटिवेट करते हैं और होप देते हैं तो आधा काम तो वहीं से हो जाता है। इस पॉइंट पर मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एकता कोहली जी जो है, इस तरह की एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको जेन्युइनली कंसर्न है, आपको लगता है कि जिंदगी को अपलिफ्ट करना है, बहुत परेशान है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं एकता जी को। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्राई टू अफोर्ड हर पीस। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव होता है, वहां पर मैं फ्री में देती हूँ तो फ्री में ही कर लिया, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर चीज की दक्षिणा होती है, हर चीज के लिए एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, बदलवाना है, ग्रोथ देखनी है, तो कुछ तो खर्च करना पड़ेगा भाई। तो इसलिए जी, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आप कांटेक्ट करें। मैं अगर आपकी इजाजत हो एकता जी, तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं बोल भी सकती हूँ।
जी जी, बोल दीजिए प्लीज। 9910518701 मेरा मोबाइल नंबर है। लाइट्स ऑफ 8 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइट्स ऑफ 8 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर चीज की इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पर भी दी हुई है। और एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप मेरे लाइव को रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे मैं हेल्प करती हूँ। और देखिए, मैं एक छोटा सा मैसेज लास्ट में देना चाहूंगी अक्षय जी, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है। जी बिल्कुल। पूरा साल ये शनि का लोगों ने डराया हुआ है। देखिए, ये इंग्लिश ईयर है, न्यूमरोलॉजिकल ईयर है, और अंग्रेजों का साल है। देखिए, ठीक है, कैलेंडर जरूर बदला है, लेकिन जो हमारा नया साल आता है वो आता है कब? वो आता है अप्रैल में, पहले नवरात्रि पे, चैत्र में। तो जो इस साल का नया साल होगा, उसके जो राजा हैं वो मंगल हैं, और जो शनि है वो मंत्री हैं। तो मंगल और शनि का साल है। मंगल एनर्जेटिक है, शनि स्लो है। तो आप लोगों को पूरा साल डिसिप्लिन रहना है। आपको अपने कर्मा का खास फोकस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डू गुड कर्मा, डू चैरिटी। एंड जाते जाते आप लोगों को टिप देना चाहूंगी कि आप डोनेशन और कोशिश करिए कि मीठा पानी, मीठी चीजें बांटिए, और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करिए, लेबर क्लास की हेल्प करिए, और अपने कर्मों पे फोकस रखें। और सब लोग जाके जिम, योगा या वॉक जरूर ज्वाइन कर लें, डिसिप्लिन हो जाए। अगर आप डिसिप्लिन हो गए और आपने हार्डवर्क कर लिया, तो ये साल आपको वो दे जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ग्रेट, बढ़िया। एंड शेयर मार्केट के लिए भी आप लोग, जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट कैसे देखनी चाहिए, शेयर कौन से खरीदने चाहिए, ये भी आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मेरे को रुकना है, लेकिन लास्ट मेरा एक बहुत ही फनी सवाल मैं मेरे सारे गेस्ट से करता हूँ। एकता जी, आपसे भी मैं ये करना चाहूंगा। आप इतना कंसर्न ले रही है, आप इतना इंटरेस्ट लेकर ये सब काम कर रही है, तो आप देश के बारे में सोचते होंगे, आप कल्चर के बारे में सोचते होंगे। कभी अगर आपको मौका मिल गया और आप हमारे देश के माननीय पंतप्रधान बन गए, तो इस देश में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप बदलना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, मैं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी के एग्जाम्स होने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ताकि पता चले कि इसके प्रॉपर एग्जाम की आपकी नॉलेज कहाँ स्टैंड करती है। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं किसानों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप पॉडकास्ट में पूछ रहे हैं तो मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अक्षय जी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है आगे आने के लिए, मैं उनके लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी। और मैं बहुत सारे ऐसे लोग, जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, और जो सड़क पे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है, जिनको एनजीओ की जरूरत है, मैं अपनी एनजीओ खोलकर और उन लोगों को सिखाना चाहती हूँ। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो सड़कों पे, उनको काम देना चाहती हूँ। उन बच्चों को पता चले कि काम क्या होता है। देखिए, बहुत हट्टे कट्टे लोग हैं, सड़कों पे रहते हैं पर भीख मांगते हैं, उनको कोई काम ही नहीं देता है, वो उनको कोई काम ही नहीं सिखाता है। ये बहुत बढ़िया है, इसके लिए काम करना चाहूंगी। ये बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अगर किसी इंसान का दिल सच में अंदर से प्योर होता है ना, तभी इस तरह की बातें बाहर आती है। मैं भी झूठ बात नहीं कर रहा। अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो मैं काफी बिटर बातें करता हूँ, काफी स्ट्रेट बातें करता हूँ। इस तरह से मैं, मतलब अगर झूठी प्रशंसा करना ये मेरे को आता ही नहीं है। खैर, आपने बहुत वैल्यूएबल समय हमारे साथ गुजारा, इतनी ज्ञान की बातें हमारे साथ आपने शेयर कर ली। अगर इन बातों में से 10% बातों को भी कोई इम्प्लीमेंट करता है अपनी जिंदगी में, तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इट इज एब्सोल्युटली अप टू देम दैट हाउ दे टेक दिस एंड हाउ दे इम्प्लीमेंट दिस। मराठी में कहते हैं कि सोनारे फुंके नळी, इकडून तिकडे वाहे वारे। मतलब इधर से उधर जो वो सुनार होते हैं ना, जब वो फूंक मारते तो वो चला जाता है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। इसका इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। खैर, अभी मैं यहाँ पर पॉडकास्ट खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अभी लास्ट वाला एक सवाल बचा है, और वो अगर सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा तो मेरा बिल्कुल पॉडकास्ट जो है वो ना इनकम्प्लीट रह जाएगा। हाँ जी, बताइए। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल यह है कि आपको आज मेरे से गपशप करके कैसा लगा? मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये पॉडकास्ट बनाकर बहुत अच्छा लगा, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं जिंदगी में लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं एक छोटा सा मैसेज इस पॉडकास्ट में लास्ट देना चाहूंगी कि डे टू डे लाइफ में, रूटीन में अपनी चीजों को बदलिए, अच्छे कर्मा करिए, फॉरगिव करिए, और ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, शुक्रिया के मोड पे रहिए। हमेशा भगवान ने हमें ये नहीं दिया मत बोलिए, जो दिया उसके लिए शुक्रिया करिए। अपने कितनी भी बड़ी दुश्मनी है, गलत है, लोगों को माफ करने की आदत बनाइए और मूव ऑन करिए। अब्यूज बोलना बंद करिए। आप देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं।
और अक्षय जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आके बोलने का। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बना के बोल रही हूँ, मैं रियलिटी में भी ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। खैर यहाँ पर ना समय की मतलब कमी है, इसलिए मेरे को रुकना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी हमारी इस तरह की मुलाकात होती रहेगी। अगर उस तरह से कोई पॉइंट बनता है तो डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करूंगा और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल आज का पॉडकास्ट आप सब लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कैसे पता चलेगा? अंतर्ध्यानी या भगवान नहीं हूं मैं, जब आप कमेंट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा। तो इसलिए तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और बताइए मेरे को कि आपको क्या अच्छा लगा है, एग्जैक्टली क्या आप सुनना चाहते हैं। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब चल रहा हूं मैं, टाटा बाय बाय कर रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन फिर आऊंगा दोबारा आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक क्या करना है आपको? ख्याल रखना है खुद का, उनका भी ख्याल रखना है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार। जय हिंद, जय माँ बगलामुखी, माँ की कृपा आप सब पे बनी रही। जय माँ बगलामुखी, थैंक यू सो मच जी, नमस्कार।